मित्रों, वर्तमान युग में जहाँ पर लोगों की मानसिकता बहुत ही शक्की है, वहाँ एक प्रश्न उभर कर आ रहा है कि भगवान श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने माता सीता का त्याग क्यों किया, जबकि माता सीता ने तो अग्नि परीक्षा भी दी थी। मित्रों, सीता परित्याग की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। लेकिन सच तो यह है कि ऋषि वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखा ही नहीं। श्री वाल्मीकि रामायण में सिर्फ 6 ही कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और युद्धकांड। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अंश है ही नहीं। बौद्ध काल के दौरान मूल रामायण के साथ छेड़खानी करी गई और कई श्लोकों के पाठों में भेद किया गया और बाद में रामायण को नए स्वरूप में उत्तरकांड को जोड़कर प्रस्तुत किया गया। लोग कहते हैं कि श्री राम ने एक धोबी के कहने से सीता जी का त्याग कर दिया, लेकिन राम ने सीता का त्याग कब किया? कोई बताए तो सही। राम जी ने कब कहा कि सीता तुम वन को चली जाओ? सीता और राम तो नित्य युगल हैं, पुरातन प्रेमी हैं। राम स्वयं को स्वयं से अलग कर सकते हैं, पर सीता से नहीं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। जब श्री राम का विवाह हुआ था, तब उन्होंने जानकी जी को वचन दिया था कि अक्सर राजा एक से अधिक विवाह करता है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं केवल एक पत्नी व्रत धर्म को ही निभाऊंगा। और यह बात सिद्ध भी हुई। उन्होंने सीता जी के अलावा किसी भी नारी को अपनाना तो दूर, सपने में भी नहीं देखा। प्रजा के द्वारा सीता जी के लिए कही गई बातें श्री राम के जब कानों में पहुंची तो वे उदास और दुखी रहने लगे, परंतु उन्होंने यह सब बातें जानकी जी से छुपाई, क्योंकि राजा का धर्म है प्रजा की सब बातों को सुनना। ना ही उसका अपना कुछ होता है, ना ही उसकी कोई संपत्ति होती है, पर उस राजा को सबका होना होता है। जब सेविकाओं के द्वारा सीता जी को प्रजा की घटिया सोच के बारे में पता चला तो वे दुखी हो गईं और वह चाहने लगी कि किसी तरह श्री राम मेरा त्याग कर दें। श्री जानकी जी के मन के अंदर यह सोच बैठ गई कि मेरे पति मेरे कारण दुख पा रहे हैं। वे राजा हैं और राजा का धर्म अपने परिवार से पहले अपनी प्रजा के लिए होता है। अगर मेरे कारण मेरे पति दुखी हैं तो ऐसी पत्नी होने का क्या लाभ? तब उन्होंने ही अपने खुद ही वन जाने का निश्चय कर लिया। मित्रों, फिर दूसरा कारण है विधि के विधान का पालन करना। यह नियति का खेल ही था कि कुंवारी अवस्था में एक बार माँ सीता ने अपने प्रिय एक मादा तोते को गर्भ अवस्था में अपने पति से अलग कर दिया था। तब उस मादा तोते ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार से मैं अपने पति से अलग हुई हूँ, उसी प्रकार तुम्हें भी गर्भावस्था में अलग रहना पड़ेगा। वही मादा तोता पुनः जन्म लेकर मनुष्य रूप में सीता माता के चरित्र पर सवाल उठाता है। यदि राम चाहते तो राज्य का भोग भोग सकते थे, राजमहल में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता के वचनों का पालन किया और वन को गमन किया। हम सभी जानते हैं कि कैकेयी ने केवल राम को ही वनवास दिया था, सीता या लक्ष्मण को नहीं। सीता चाहती तो राजमहल में रुक सकती थी और राज्य का भोग कर सकती थी। राम एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें किसी तरह का अत्याचार न हो, समाज में धन, जाति या उत्पत्ति के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। ऐसे राज्य को ही तो हम सब राम राज्य के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे समाज की ये खासियत है कि वे किसी के गुण को नहीं देखते, बस कमियों को देखते हैं। जब तक आदमी अच्छा काम करता है तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही उससे कोई एक गलती हो जाती है तो सारा समाज उसे दोषी समझने लग जाता है। अपने प्रिय राम को कलंक से बचाने के लिए एक दिन सीता जी ने श्री राम से तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त करी और उनसे कहा कि वे लक्ष्मण से कहें कि मुझे तपोवन में छोड़ आए। इसी तपोवन में सीता ने वाल्मीकि जी के आश्रम में स्थान ग्रहण किया। उसी आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक पुत्रों को जन्म दिया। बालकों का लालन पालन भी यही आश्रम में हुआ। मित्रों, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बहुत छोटी है, इसलिए कभी भी पुराणों, सदग्रंथों, रामायण या रामचरित का मानस का पाठ स्वयं नहीं करना चाहिए जब तक किसी संत, महात्मा या सदगुरु से अच्छी तरह सुन और समझ ना लें। इसीलिए तो जीवन में गुरु का महत्व होता है, जो हमें भगवान राम की कथा को समझा भी सकता है और दर्शन करवा भी सकता है। तो मित्रों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। संयोगवश या अनजाने में किसी तरह की कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने परिवार को और मित्रों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।